जय श्री राम हमारे सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज तारीख है 31 मार्च और कल तारीख है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से आपके नए सत्र की शुरुआत हो जाती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि नए सत्र से आपकी क्लासेस किस तरह से चलेंगी और YouTube पर किस तरह से आपको क्लासेस मिलेंगी, इसके साथ साथ पेड क्लास में आपको किस तरह से क्लासेस मिलेंगी। तो इन सारी चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9, 10th, 11th, 12th मतलब सभी बच्चों में वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। तो भैया अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कल से आपकी क्लासेस कैसे प्रारंभ होंगी। तो भैया ये तो आपको पता है कि कल से आपकी 9, 10th, 11th, 12th की जो है स्कूल में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जब स्कूल में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपके सर जी भी यहां पर यूट्यूब पर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। और आपके सर जी आपको पढ़ाते क्या है, तो भैया इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये तो पता ही होगा ना। जो नए बच्चे हैं अभी सर जी का चेहरा वगैरह नहीं देखे होंगे तो पहचान जाना भैया, 1 साल लगातार जो है यही चेहरा आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि YouTube पर कितनी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग कई दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर YouTube पर कब जो है पढ़ाना आप प्रारंभ करेंगे। तो भैया कल से आपको YouTube पर क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और वही क्लासेस मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। और जैसे पूरी क्लासेस नहीं मिलेंगी, पूरी क्लासेस इसलिए नहीं मिलेंगी जैसे कोई भी चैप्टर आप देखें उसकी 2-3 बार हमने वीडियो YouTube पर बना चुके हैं। मतलब जैसे क्लास 12th का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है, अब इस द लास्ट लेसन की 2 से 3 बार हमने जो है फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप लोग वहां से उसे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से मेहनत मत करवाइएगा, ठीक है। मैं फिर से मेहनत करवाएंगे भैया बहुत समय लग जाता है और पुराना सब कुछ मैटर वही है, वही बताना है, वही सब कुछ करना है, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर की 2-3 बार वीडियो उस पर पढ़ चुकी है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वहां से देख के कवर कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अभी जो 2024 का पेपर हुआ जो है, जो भी क्लास आपका 10th और 12th हो, तो जो है 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षा हुई है उसके जो प्रश्न है जैसे इंपॉर्टेंट क्लास में उसे ऐड किया जाएगा। और जो आपका जो भी चैप्टर होगा उसके आधार पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसे उसमें ऐड किया जाएगा। मतलब जितना भी आपका इंपॉर्टेंट होगा उसे जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी मैराथन क्लासेस इस सेशन में चलेंगी। मैराथन क्लासेस आपको शुरुआत से ही देखने को मिलेंगी और मैराथन क्लास में आपका 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर एक ही क्लास में कवर कर दिया जाएगा। 3 से 4 घंटे की भी मैराथन क्लास हो सकती है, 5 घंटे की भी आपकी मैराथन क्लासेस हो सकती है। तो जो भी आपका टाइम होगा उसी के आधार पे आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी। तो भैया आपका मैराथन क्लासेस भी इस नए सत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जो है नए सत्र वाले प्यारे बच्चे मैराथन क्लास के लिए तैयार रहेंगे, इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और आप किताब अपनी खरीद लीजिएगा, ग्रामर की भी किताब खरीद लीजिएगा और इसके साथ साथ लिटरेचर की भी आप अपनी किताब को क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। और मार्केट में सभी किताबें आ गई हैं, उसमें जो है इधर उधर नहीं है कि नई किताब आई है। और ऊपर देख लीजिएगा सत्र 2024-25 उस पर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने सत्र की किताबें खरीद लें, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको नए सत्र की किताबें खरीदना है। तो ये चीज हो गया आपका यूट्यूब के बच्चों के लिए बता दिए। और अब बात करते हैं कि पेड क्लास के बच्चों के लिए। तो भैया पेड क्लास की क्लासेस जो है आपकी कल से पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। एक नई बैच बनी हुई है तो उस नई बैच की भी क्लासेस कल से प्रारंभ हो जाएंगी। और फीस इस सेशन में बढ़ी हुई है। 10th की फीस 699 है, 12th की भी फीस 699 है और 11th की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 11th की फीस आपकी 499 रुपए ही है। मतलब जो बच्चे भैया जो है 10th की बोर्ड परीक्षा दिए हुए तो भैया अपना 11th में एडमिशन 499 ही आपकी फीस है, आप करा सकते हैं। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब क्लास 9th की क्लास अभी तक YouTube पर नहीं दी गई थी, लेकिन इस नए सत्र में आपकी क्लास 9th की सारी क्लासेस YouTube पर आपको देखने को मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट 9th की क्लास होगी। कोई उसका जो है पेड क्लास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 9th की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में YouTube पर देखने को मिलेंगी। तो ये चीज हो गया, पूरा आपका डिटेल हो गया। और आपका पेड क्लास में जो है एक बैच आपकी प्रारंभ हुई थी, उस बैच की क्लासेस 20 मार्च से ही चल रही है। और आपका दूसरी बैच जो आपका कल से आपका स्टार्ट इसमें कर देंगे। जो भी आपको एडमिशन, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा। कल से उसमें भी क्लासेस नई बैच वाली जो बनेगी दूसरी बैच सियाराम
सेकंड बैच जो बनेगी उसमें कल से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप चाहे तो पुरानी बैच में एडमिशन ले सकते हैं जो 10 दिन पहले भी क्लास जिसकी प्रारंभ हुई है, या फिर नई बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया। और एडमिशन का प्रोसेस आपको पहले कई बार बता चुके हैं, तो उसी तरह से आप एडमिशन ले लीजिएगा, बाकी उसे डिटेल बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये मुख्य बात हो गई, सारी चीजों के बारे में आपको बता दिए। और इस नए सत्र में आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, आपके मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत से मतलब कल के दिन से अंतिम दिन जिस दिन तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है, उस दिन तक आपको दृढ़ निश्चय ले लेना है कि नहीं, अब एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करेंगे और एकदम अंत तक मेहनत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरुआत में एकदम जोश से भरी हुई होते हैं और 1-2 महीना तो एकदम जोश से भरकर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर लापरवाही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। पहले दिन से लेकर के अंत वाले दिन तक आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, तभी आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा, तभी आपका इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट पूरा होगा। और पिछले सत्र में आप लोग देखोगे तो कई सारे बच्चों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से इस सत्र में भी वो रिकॉर्ड बना रहना चाहिए। तो ये अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आपका वो रिकॉर्ड बना रहे। तो भैया इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा, और इस बात का पूरी गारंटी आपको देते हैं कि पूरी ईमानदारी से हम भी आपके प्रति मेहनत करेंगे और सारी क्लासेस एकदम बेहतरीन ढंग से आपको देंगे। यूट्यूब पर तो जो है आप थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और पेड क्लास में तो सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज आपको देंगे, सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से उसमें कराया जाता है ताकि आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया करिए, जो है मतलब चैप्टर में जैसे 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें 1-2 इंपॉर्टेंट करा दिया करिए। पेड क्लास में बच्चे काफी शिकायत करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं जो है, अभी इंपॉर्टेंट सेशन आपका अंत में चलता है, अभी आपका पूरा कराया जाएगा। किताब में जितने भी प्रश्न दिए हैं, चाहे 20 दिए, 50 दिए, 100 दिए हैं, सभी प्रश्न कराया जाएगा पेड क्लास में। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे कोई बहाना नहीं बनाएंगे, पूरे आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं। अभी पूरे प्रश्न आप करिए और इसके साथ साथ अपने नोट्स में भी लिखते चलिएगा, उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, अटपट नहीं होना चाहिए। और अटपट अगर शुरुआत से ही करना प्रारंभ कर दिए तो समझ जाओ आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत आपको क्रिएट नहीं करना है जिससे आपके साथ दिक्कत हो और आगे चल करके जो है रिजल्ट आपका जो है अच्छा ना हो। तो अभी आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और सिलेबस आपका जो है 3-4 महीना, एग्जाम के 3-4 महीना पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद 3-4 महीना जो समय बचेगा उसमें इंपॉर्टेंट करा देंगे। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट आपका पेड क्लास में कराएंगे, आप लोग इसके लिए परेशान ना हुआ करें। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए हो गया, संदेश हो गया। बाकी आप लोग एकदम बेहतरीन से मेहनत करिए, सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से इस सत्र में भी होंगी। जैसे पिछले 3-4 सत्र से हो रहा उसी तरह से इस सत्र में भी आपकी सारी चीजें बेहतरीन होंगी, यही उम्मीद करते हैं। बाकी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी एकदम मस्ती से पढ़ें और एकदम मेहनत करें। मेहनत में आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश तो हमारे ऊपर छोड़ दें, पूरी गारंटी के साथ आपका इंग्लिश बेहतरीन कराने की जो है गारंटी लेते हैं। और इस बार आपकी बैच का नाम प्यारा सा नाम रखा गया, सियाराम बैच। चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो तीनों बैच का नाम सियाराम बैच, भगवान राम के नाम से बैच का नाम रखा गया है। तो इसलिए इस बैच की पवित्रता आप समझिएगा और पूरी ईमानदारी से आप एडमिशन लेने के बाद मेहनत करिएगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई। बाकी प्यारे बच्चे मिलते हैं अब कल की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय श्री राम, जय हिंद।